महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संता ने दिन्य हो राम सभा में राम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अनंते पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय आय करूं प्रणाम सतगुरु को सबर मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुरेक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के अंदर ब्रह्म ज्ञानी का अंग महाराज ब्रह्म ज्ञानी के अंग के माध्यम से फरमा रहे सिमरण की बेला किसी कहाँ भागण को बार जब चेते सुखी राम कहे तब ही लहे संभार करसी सो ही भुगत सी प्राणी पुनर पाप सुन जो सब सुखी राम कहे कहाँ बेटो कहाँ बाप। महाराज हमारे की सिमरन की बेला किसी और कहाँ भागना। भागने के लिए कोई समय नहीं होता है और इस आत्मा को इस शरीर से निकल जाने के लिए भी कोई समय नहीं होता। किसो भरोसो श्वास ग्रास रहे मुखमा होठ सुहोठ समेट सके नहीं जीव बूझ कर पता नहीं कल हो ना हो। इसीलिए महाराज फरमाने की सिमरन की बेला वो ये कहे कि मैं जो है सिमरन मेरे सारा काम काज निपट जाए हमारे बच्चों की शादियाँ हो जाए फिर कर ले। तो महाराज हमारे के ऐसा कोई ठीक नहीं है कि उस समय तक आप जीवित रहो। तो सिमरन करना है तो जब चेते तब संभाल। जिस दिन चेत गया जिस दिन सद्गुरु ने आकर जगा दिया उस दिन से संभाल लो। और जा दिन सु सिमरन लगा निज दिन धारो धार चेतन हुआ पल दोई में जागी नाड़। जिस दिन चेतन हो जाएगा सद्गुरु की कृपा से दया से मेहर से तो फिर धारो धार सिमरन चलने लगे। तो महाराज हमारे हैं कि जब भी जाग जाओ सद्गुरु जगा रहे सद्गुरु कह रहे माया मोह बरम की रजनी सूता जीव अगाए सद्गुरु बाज करी के श्री राम कहो मेरे भाई। इस प्रकार से सद्गुरु जगा रहे और जाग कर कह रहे हैं कि सिमरन की बेला किसी कोई सिमरन का समय नहीं है कि इतना काम होने के बाद या इतना समय होने के बाद भजन में लगूंगा। उनका भजन में लगना है तो अभी से लगे। काल करे सो आज कर
आज करे सो अभी, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कभी, फिर बाद में कब करेगा। जो कल करना है वो आज ही कर ले, और आज करना है सो अभी कर ले। तो अभी तुरंत ही लग जाएगा। जब चेते सुखराम के तभी ले संभाल। जैसे ही चेतनता आ जाए कि ये मिनखा दही जो हमें प्राप्त हुई है वो परमात्मा का भजन करके परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए हुई, नहीं कि संसार के कामों को। संसार के काम तो सेकेंडरी है, यानी एंसिलरी है, द्वितीय है। आप नहीं रहोगे तो भी संसार के काम होने वाले नहीं, और आप रहोगे तो भी होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपना कल्याण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पहले करें। आत्म कल्याण पहले हो गया तो फिर संसार का कार्य तो अच्छा ही होगा, कोई बुरा नहीं। तो महाराज फरमाने की प्राथमिकता किसको देनी है, प्रायोरिटी किसको देनी है, संसार के कार्यों को या भजन की। लेकिन भजन की प्रायोरिटी सबसे लास्ट में होती है। सारे काम निपट जाए फिर समय मिल गया तो भजन कर लेंगे। तो महाराज हमारे कि समय भजन की प्रायोरिटी सबसे फर्स्ट होनी चाहिए, लास्ट में। प्राथमिकता भजन की, सिमरन की बेला की, कहाँ भागन को। आग लगे तब तुरंत भागना पड़ता, उस समय समय नहीं देखा जाता, दुपड़िया नहीं देखा जाता, चौगड़िया नहीं देखा जाता कि भाई मुहूर्त अच्छा है जाऊं कि नहीं जाऊं, तुरंत भागना पड़ता। इसी प्रकार से महाराज फरमाने की सिमरन भी तुरंत कर लो। इसके लिए समय का इंतजार मत करो कि मेरा समय आएगा, बुढ़ापा आएगा तब करो। बुढ़ापे में होने वाला नहीं है, जो कुछ होगा जवानी में। जब तक इंद्रियों में जोर है, शरीर में ताकत है, जब तक सांसें परमात्मा की कृपा से इस शरीर में जा रही आ रही है, तभी तक सिमरन हो सकती, उसके बिना नहीं हो सकती। तो सिमरन की बेला किसी और कहाँ भागन को। जब चेते सुखराम के तभी ले संभाल। करसी सोही भुगतसी प्राणी पुनर पाप, सुन जो सब सुखी राम कहे, कहा बेटो कहा बाप। महाराज फरमाने की सिमरन तो नहीं करते और संसार के अंदर आकर सुख प्राप्ति के उपाय अनेक प्रकार की करनी का, अनेक प्रकार की क्रियाएं। तो जो भी करनी करोगे, जो भी क्रिया करोगे, सब करनी और क्रियाओं का फल पाप और पुण्य के रूप में धर्मराय भुगता। धर्मराय की नियुक्ति ही सभी प्राणियों को त्रिलोकी में रहने वाले 3 लोक 14 भवनों में निवास करने वाले 84 लाख प्रकार के जीवों को पाप पुण्य भुगताने के लिए। ब्रह्मा रच्यो गणन, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बर्षण मेघमान, पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, और संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण। संतों का सृजन जीवों के उद्धार के लिए हो, जीवों के कल्याण के लिए हो। इसीलिए संत चेता रहे हैं कि कर सी सोही भुगत सी प्राणी पुण्य और पाप। जो कोई भी प्राणी यहाँ आकर अपने सुखों के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए अनेक कर्म करता है, उन कर्मों में पाप कर्म भी आ जाते हैं और पुण्य कर्म भी आ जाते हैं। और पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पाँव पड़िया जीव दुख पाप। जिसके भी पाँव में बेड़ी पड़ी हुई है उसको दुख पाना। साकड़ बंदियों सिए पछतावे, अब को कौन छुड़ावे। पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पाँव पड़िया जीव दुख। शेर जो स्वतंत्र घूमने वाला है और उसके पाँव में बेड़ी पड़ जावे तो उसे पछताना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है। इसी प्रकार से जो कोई भी करनी कर रहा है, क्रिया कर रहा है, हर एक करनी क्रिया का पाप और पुण्य निश्चित रूप से बंधता है। तो वो बंधन है, बेड़ी है, उसको भोगने के लिए धर्मराय फिर से जो है योनि प्रदान करते हैं और उस योनि में वो सारे सुख दुख भुगताते हैं।
तो जो कोई भी कर रहा है उसे वो भोगना निश्चित है। आज भोगो चाहे कल भोगो चाहे परसों, लेकिन भोगना तो निश्चित है। कर्म जो है कोई, चाहे सुखराम मिल्या धर्म आए, किया कर्म नहीं जाता। किसी का शरीर धरती में भी मिल जाता है, मिट्टी में भी मिल जाता है, राख भी हो जाता है, फिर भी उसके द्वारा किए हुए कर्म वैसे के वैसे रहते। कर्मों का भार आत्मा अपने संग लेकर जाती है, पाप पुण्यों का गड़ा अपने संग ले जाती है, और फिर उसके अनुसार वापस शरीर प्राप्ति, और शरीर पाकर उन सबको भुगतती। सारे कर्म शरीर के संग। तो तंदुक जादिन जावसी, जादिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को न दे। ये शरीर के संग जो सुख दुख लगे में, पाप पुण्य की वजह से, करनी क्रियाओं की वजह से, कर्मों की वजह से, वो उस दिन जाएंगे जिस दिन ये देह नहीं धरे। और देह कब तक नहीं धरेगा? देह कब नहीं धरेगा? जब सारे पाप पुण्य का खत फट जाएगा। जब खत फट जाएगा तो धर्म राय लेखन दरमेली, पाप पुण्य खत फाड़िया। वो कब होगा? जब सदगुरु की कृपा से निज नाम जागृत हो, सतनाम जागृत होगा, कुदरत कला जागृत होगी, नेमचर जागृत होगा, वही पाप पुण्य को काटना। वो नेमचर बैरागी है, वो पाप पुण्य से न्यारा है। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, धर्म कर्म दुनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कह सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म। ऐसे राम जी के नाम के बिना और नाम से निज नाम के बिना जो कुछ भी करनी क्रिया करने में आती है, वो सब पाप पुण्य को उपाने, कर्मों को बढ़ाने वाली है, कर्मों को कम करने वाली है। इसीलिए महाराज हमारे करना है तो राम राम करो, राम राम के सिवाय अन्य कुछ भी करोगे करसी सोही भुगत सी प्राणी पुण्य पाप, सबको भुगतना पड़ेगा। जैसा जैसा कर रहा है वैसा वैसा वापस भरना। सुन जो सब सुखी राम कहे, कहाँ बेटो कहाँ बाप। महाराज हमारे कि बेटा करेगा तो बेटा भरेगा, और बाप करेगा तो बाप भरेगा। जो जो कर रहा है उसी को वापस भरना। इसलिए कोई भी करनी करते वक्त, कोई भी क्रिया करते वक्त इस बात का विवेक होना चाहिए कि इसका फल मुझे वापस से भोगना है। ऐसे विवेक के अभाव में जो करनी और क्रिया कर बैठते हैं तो वो बंधन में ही पड़े। महाराज क्रियमान कर्मों के लिए कह रहे हैं, संचित तो हो गए अज्ञान अवस्था में, नादानी में, ना समझी में, लेकिन अब तो महाराज कह रहे हैं कि नए क्रियमान कर्मों को बांधना बंद कर दो। नए क्रियमान कर्म कब तक बंद रहेंगे? कब तक बनते रहेंगे? जब तक चाहना लगी रहे, जब तक इच्छा लगी रहे, वासना लगी रहे। चाह चुहुड़ी रामदास, नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाहना होती बीच। यदि चाहना नहीं होती, इच्छा नहीं होती, वासना नहीं होती, आशा नहीं होती, तृष्णा नहीं होती, मनोरथ नहीं होता, मनोकामना नहीं होती, संकल्प विकल्प नहीं होता, तो ये ब्रह्म ही था। ये होने की वजह से अनेक प्रकार के इसने कर्म किए और इन कर्मों का फल आज दिन तक भोग रहे। आज दिन तक ये मुक्त नहीं हो प्राणी। फल भोगते भोगते कितने कल्प बीत गए, कितने युग बीत गए, कितना समय बीत गया, आज दिन तक अभी भी इस 3 लोक 14 भवनों में ही निवास कर रहे हैं। 84 लाख निवाजों के अंदर ही निवास कर रहे हैं। करसी सोही भुगत सी प्राणी पुण्य पाप, सुन जो सब सुखी राम कहे, कहाँ बेटो कहाँ बाप। इसलिए इन कर्मों को काटने का उपाय कर लो, बांधने की करनी क्रिया मत करो।
जिनकी महिमा जुग में तारी उत ही होय, इत उत में सुखी राम कहे फेर फार नहीं कोई। महाराज फरमा रहे कि जिनकी महिमा यहाँ होती उनकी महिमा वहां भी होती, यहाँ और वहां में कोई फेर फार नहीं। तो ये जन पदवी है भक्ति करने वाले जन की। जन पदवी त्रिलोक सरावे और अगम देश हंसा चले। त्रिलोकी में सराहना होती है, महिमा होती है, यश होता है, कीर्ति होती है, उजियागर हो जाती है। जो इस प्रकार से निष्काम होकर, चाहना रहित होकर राम जी के नाम का सुमरण करते, तो उनकी महिमा यहाँ युग में होती है, संसार में होती है, देवताओं के लोकों में होती है, देवता महिमा करते हैं। और वहाँ चौथे लोक में तो निश्चित रूप से होगी ही होगी। जिनकी महिमा युग में तारी उत ही होय, इत उत में सुखी राम कहे फेर फार नहीं कोई। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि यहाँ यदि आपने सही कर्तव्य कर्म कर लिए, आपके सही प्रकार से यहाँ मनुष्य जन्म का निष्पादन कर लिया, मनुष्य जन्म का लाभ यहाँ आकर ले लिया, चरना सू चल जाइए तन से ती परनाम, करा सुदत्त कीजिए मुख सो उचरो राम, मुख सो उचरो राम मिनख जन्म लाभो यूं लीजिए। इस प्रकार से किसी ने यहाँ आकर मिनखा देह का लाभ प्राप्त कर लिया तो उसके इस युग में महिमा होती है, और वहां अगम देश में स्थान प्राप्त होता, चौथे लोक में स्थान प्राप्त होता हमेशा हमेशा के। तो जिनकी महिमा युग में तारी उत ही होई, इत उत में सुख राम कहे फेर फार नहीं को। इसलिए महाराज हमारे कि जिसको अपना भविष्य सुधारना है, जिसको अपना परलोक सुधारना है, वो अपने वर्तमान को सुधार ले। वर्तमान सुधर जाएगा तो निश्चित रूप से भविष्य अच्छा होगा। भूतकाल की चिंता मत कर, भूतकाल में तो होना था सो हो गया, उसका तो तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन तेरे हाथ में वर्तमान है। तो इस वर्तमान क्षण को अन्य कार्यों में वेस्ट नहीं हो। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक ऋण दिवस में ए तो दिवाड़ो जासी जन्म ले। 24 घंटे में 21,600 श्वास ऐसे ही निकले जा रहे, और इनमें राम भजन नहीं किया तो ये अलेखे चले गए, व्यर्थ चले गए, बेकार चले गए। तो इसीलिए महाराज फरमाने की जो वर्तमान क्षण को, एक पल को भी व्यर्थ में नहीं जाना बिना भजन। जिनकी महिमा युग में तारी उत ही होय, इत उत में सुखी राम कहे फेर फार नहीं कोई। एक कहूँ तो झूठ है, दो भी कया न जाए, ज्ञानी सो सुखी राम कहे समझ सोच मन मान। महाराज ज्ञानी से कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी कहा गया कि समझो, सोचो अंदर भीतर में कि ब्रह्म को एक कहता हूँ तो झूठ है, और ब्रह्म को दो भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दो तो है नहीं एक के बिना। और एक क्यों, तो वो कहने में आ गया, तो ब्रह्म तो कहने में आता नहीं। वो ब्रह्म तो निरंजन है, निराकार है, जो नहीं है, जन्मा है, एक भी कैसे, वो तो शून्य है, सुन सागर है, सुन सागर के सिवाय कुछ भी। और ये आत्मा अलग दिखती है तो वो उस ब्रह्म की, परमात्मा की अंश बूंद है सागर की, और ये वापस सागर में जाकर मिल जाए, जैसे बूंद मिली सागर, पकड़ सके क्या कोई कर।
वो दो से समाप्त होकर एक हो जाएगी, दोनों में एक में होकर शून्य में समा जाएगी। इसीलिए महाराज तुम्हारे एक कहूँ तो झूठ है और दो भी कया न जाए। ज्ञानी सो सुखराम के समझ सोचना, उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का स्वरूप समझो कि वो ब्रह्म दो है या एक है, या दो या एक, वो भी नहीं है, शून्य है केवल। कैसा स्वरूप है ब्रह्म का, कैसा रूप है ब्रह्म का, क्या कहें ब्रह्म को। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है। तीन लोक में राच रहे हो, ऐसी आकी धुन है। कौन है, दो है, एक है या शून्य। तो एक कहूँ तो झूठ है, दो भी कया न जाय। ज्ञानी सो सुख राम कहे, समझ सोच मन माय। तो मन में सोचो उसको कि वो ब्रह्म परमात्मा राम जी कैसा है। तो निर्वृत्त में ब्रह्म एक है, पर्वत में सुन दो। सत जान्यो सुख राम कहे, जिन घाटे जो होय। महाराज फरमाने की प्रवृत्ति के अंदर जो प्रवृत्ति पसारे में है, उनके लिए तो ब्रह्म और माया दो, ब्रह्म अलग है और माया अलग। और जो इस प्रवृत्ति पसारे से निकलकर निवृत्ति निवेड़े में आ गए, उनके लिए फिर माया नहीं रह जाती है, माया का वजूद नहीं रह जाता, माया का अस्तित्व नहीं रह जाता। केवल उनको सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है। ब्रह्म समाधि जब ब्रह्मांड में लगती है, निवृत्ति निवेड़े में आते हैं, तो सब जगह ब्रह्म के ही दर्शन। तो महाराज फरमाने के निवृत्ति वाले जो निवृत्ति जन हैं, जो निवृत्त हो चुके हैं माया से, शरीर संसार के सुखों से, तो वो ब्रह्म का आनंद ले रहे हैं। तो उनके लिए केवल एक ही ब्रह्म है, दूसरा और कोई है नहीं, ब्रह्म के सिवाय दूसरा कोई नहीं। और ये दृश्य जगत भी जो जितना दिखाई दे रहा है उनके लिए, वो सब ब्रह्म परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा ही सभी रूपों के अंदर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई है। जो ऐसा निवृत्ति निवेड़े में आया है, उसको ऐसा आभास होता है, भासता है ब्रह्म। और जिसको निवृत्ति निवेड़े में नहीं आया, जो भी प्रवृत्ति फसारे के अंदर ही है, उसको दो भासते हैं कि ब्रह्म अलग है और माया अलग है। तो निवृत्ति में ब्रह्म एक है, परवर्ती में सुन दोय। सत जान्यो सुख राम कहे, जिन घाटे जो होय। और जिन्होंने महाराज फरमाने कि सत्य को जान लिया, जिन्होंने सत्य का अनुभव घट के भीतर कर लिया, तो उनके लिए जैसे रूप में वो देखना चाहते हैं, उसी रूप में परमात्मा उन्हें दिखाई। सत्य जाने सुखराम के, जिन घाटे जो हो, जैसा जैसा उनके भीतर में भाव होता है, उस भाव के अनुसार परमात्मा हो जाता है। वो परमात्मा का स्वरूप बता रहे महाराज कि कैसा स्वरूप है परमात्मा का। अनेका में एक है, एक माय अनेक। ब्रह्मचर्या सुख राम कहे, जहाँ सब घट में देख। वो अनेकों में एक है, जो अनेक दिख रहे हैं इस संसार में, सब में वो एक ही परमात्मा, एक ही राम जी। उसकी ही चेतनता है, उसका ही नूर है, उसका ही प्रकाश है, उसका ही तेज है। और एक माय अनेक, वो एक होते हुए भी अनेकों के अंदर व्याप्त है। उसके बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं। सभी रूपों में वही विद्यमान है और सभी रूप उसी के, उसके सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। सबके अंदर वही विद्यमान है, वो नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। तो अनेका में एक है, एक माय अनेक। ब्रह्मचर्या सुख राम कहे,
जहाँ सब घट में दे। जिन्होंने ऐसे निरंजन निराकार अजोनी अजन्मे परमात्मा को चिन्हित कर लिया, पहचान लिया, घट के भीतर अनुभव कर लिया, तो वो सभी घटों के अंदर उन परमात्मा की ही दर्शन करता है। सिया राम मैं सब जग जान, करो प्रणाम जोड़ जो। मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखूं तहाँ सतगुरु। दूसरा अब कोई और दिखाई देता ही नहीं, सब रूपों में वही है। तीन लोक 14 भवन सप्त द्वीप नर लोय, सब ही सुनो सुखी राम कहे एक घट मध्य होय। और महाराज हमारे इस परमात्मा को छीनने के लिए क्या तरीका है, क्या विधि है, क्या भेद है? उस परमात्मा को कहाँ दर्शन करने के लिए जाएं? किधर मिलेगा? जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। जिन्होंने भी इस परमात्मा को पाया है, उन्होंने अपने घट के भीतर ही शोधना की है, नाम के साथ, और नाम से निज नाम के साथ घट के भीतर जिन्होंने शोधना की है, तो वो परमात्मा मिल गया। और जो बाहर भर में है, बाहर भटके हैं, उन्हें आज दिन तक भटक रहे हैं, उन्हें अभी तक नहीं मिला। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमा। क्यों ऐसा? कारण बता रहे महाराज कि तीन लोक 14 भवन सप्त द्वीप नर लोय, सब ही सुनो सुखी राम कहे एक घट मद होय। ये जो बाहर त्रिलोकी है, स्वर्ग मद पाताल है, और ये 3 लोक में 14 भवन है, 7 ऊपर के 7 नीचे के, और ये 7 द्वीप की धरती है, और इस पे निवास करने वाले जितने भी नर हैं, जितने भी लोय हैं, वो सब घट के मध्य उनका सांकेतिक प्रतिरूप है। पिंडे सो ब्रह्मंडे और ब्रह्मंडे सो पिंडे। बाहर जितना भी ब्रह्मांड है वो सारा आपके पिंड में है, सांकेतिक। तो बाहर खोजने की बजाय, बाहर तो बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत है, कहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ कहाँ खोजोगे? इससे तो अच्छा है कि अपने घट के भीतर ही खोज लो। घट के भीतर ही यहीं बैठकर 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरिए। इस सुरता को नाम में धर लो तो महाराज फरमाने कि यहीं के यहीं परमात्मा के दर्शन हो जाए और परमात्मा का सच्चा स्वरूप प्राप्त हो जाए। निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे, 84 तज नरतन पायो, 84 तज नरतन पायो, अब वर
बाहिर पीर बूझे सतगुरु बिन बाहिर पीर बूझे निस्वासर भज राम सनेही नाम लिया निर्मल नर देहि नाम लिया निर्मल नर देहि निकट नीर की खबर न जाने निकट नीर की खबर न जाने मृग कृष्णा में खोजे पानी मृग कृष्णा में खोजे पानी निस्वासर भज राम सनेही नाम लिया निर्मल नर देहि नाम लिया निर्मल नर देहि जिन पाया जिन घटहि में पाया जिन पाया जिन घटहि में पाया बायर फिर जन्म गमाया बायर फिर जन्म गमाया निस्वासर भज राम सनेही नाम लिया निर्मल नर देहि नाम लिया निर्मल नर देहि राम चरण मोहि चरज आवे राम चरण मोहि चरज आवे पूरब वस्तु पे चमको धावे पूरब वस्तु पे चमको धावे निस्वासर भज राम सनेही नाम लिया निर्मल नर देहि नाम लिया निर्मल नर देहि बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान